यूरिनरी ब्लैडर की हम एनाटमी पढ़ेंगे एंड देन यू विल गो टू द क्वेश्चन दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन, दैट इज़ बेसिकल कैलकुलस के नाम से क्वेश्चन आता है. तो वी विल गो इन डिटेल फॉर दिस आंसर एंड ये फाइनली एमबीबीएस का 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है. तो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर रिजर्वियर है ऑफ द यूरिन कि ये यूरिन को स्टोर करता है. ये पेल्विस में लोकेशन है इसकी. प्यूबिक बोन से पीछे पोस्टीरियर लोकेटेड है एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ रेट्रोप्यूबिक स्पेस. इसका साइज़, शेप, पोजीशन जो ब्लैडर का है डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स. फीमेल्स में जो पेरिटोनियम है जब हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ब्लैडर के ऊपर तो एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस के ऊपर वो आता है close to the junction of the body of uterus and cervix. In female, the peritoneum is reflected from the superior surface of the bladder onto the anterior wall of the uterus, close to the junction of the body of uterus and cervix. And males में जब हम bladder को हटाते हैं, मतलब peritoneum is reflected from the superior surface of the bladder, peritoneum को हटाते हैं तो वो कहाँ पे रेस्ट करता है? ऑन द डक्टस डिफरेंस. जो नेक है ब्लैडर का वो फिक्स्ड है 3 to 4 सेंटीमीटर पीछे है प्यूबिक सिम्फिसिस के. एंड प्यूबिक सिम्फिसिस कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे है? आप अपने अम्बलाइकस से पैल्पेट करते करते नीचे आओ और वहाँ पे जो भी आपको हार्ड बोनी पार्ट मिलेगा दैट विल बी योर प्यूबिक सिम्फिसिस. तो मेल्स में इट लाइज ऑन प्रोस्ट्रेट एंड फीमेल्स में इट लाइज ऑन द इंटीरियर वेजाइनल वॉल विच इज सपोर्टेड बाय द लिविटर एनाइन मसल. अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर के बारे में बात करते हैं. द ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ इंटरलेसिंग फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल्स. Urothelium consists of transitional epithelium which is loosely attached and easily separated from the bladder wall except on the trigon. उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है पूरे ब्लैडर पे है एक्सेप्ट द ट्राइगॉन पार्ट. ट्राइगॉन क्या होता है? ट्राइंगुलर एरिया होता है ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ब्लैडर. यूरेटर्स ओपन करते हैं द पोस्टेरोलेटरल एंगल्स ऑफ द ट्राइगॉन. द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस ओपन्स एट द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइगॉन. अब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इंटरनल स्फिंक्टर इज इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज इनर्वेटेड बाय पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व S2 S3. ब्लड सप्लाई क्या है? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी. और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी. वेन में क्या आता है? इंफीरियर वेसिकल वेन. लिम्फेटिक ड्रेनेज में आता है इंटरनल इलियक नोड्स और एक्सटर्नल इलियक नोड्स. अब आता है वेसिकल कैलकुलस जिसमें हमारे पास 4 तरह के स्टोन्स होते हैं. प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस, सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस, यूरिक एसिड स्टोन्स और सिस्टीन स्टोन्स. यूरिक एसिड एंड यूरिक स्टोन्स. तो प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस अकर्स इन द स्टेराइल यूरिन, यूजली कम्स डाउन फ्रॉम किडनी थ्रू यूरेटर इनटू द ब्लैडर. ठीक है, किडनी का स्टोन है जो यूरेटर से आता आता ब्लैडर में आ जाता है और वहाँ पर आके इट गेट्स एनलार्ज एंड इट इज़ यूजुअली ऑक्सलेट स्टोन जिसको जैक स्टोन भी बोलते हैं. ऑक्सलेट स्टोन सिंगल होता है, प्राइमरी स्टोन होता है, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है विद स्पाइक्स ओवर सरफेस विच इरिटेट्स द ब्लैडर म्यूकोजा कॉजिंग हेमेचूरिया, दैट इज़ मलबरी स्टोन. तो इन्होंने क्या बोला प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस के बारे में कि स्टोन किडनी का होता है, यूरेटर से पास होता है, ब्लैडर में आ जाता है, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, सिंगल होता है, हार्ड होता है विद स्पाइक्स और ये इरिटेट करता है ब्लैडर को जिसकी वजह से ब्लड जो आता है उसमें ब्लड यूरिन जो आता है उसमें ब्लड आ जाता है, दैट इज़ मलबरी स्टोन भी बोलते हैं इसको. फिर आता है सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस. इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शंस. मोस्ट कॉमन ब्लैडर स्टोन है. ठीक है, फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं इसको जो ब्लैडर में होता है. फॉस्फेट स्टोन जो होते हैं वो स्मूथ, सॉफ्ट, आइवरी वाइट कलर के होते हैं. इट इज़ ईदर कैल्शियम फॉस्फेट या फिर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन. ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का मतलब है एमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट. ई कोलाई मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से फॉस्फेट स्टोन आता है आइवरी वाइट कलर का. फिर आता है यूरिक एसिड और यूरेट स्टोन्स जो सिंगल होते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं ये या फिर मल्टीपल भी होते हैं. ये प्राइमरी होते हैं, नॉन रेडियोपेक होते हैं, स्मूथ होते हैं एंड पेल येलो कलर के होते हैं. सिस्टीन कैलकुलस स्टोन सिस्टीन्यूरिया कॉज करते हैं, रेडियोपेक होते हैं, इनका हाई सल्फर कंटेंट होता है. देन वी कम टू कॉजेज़. कॉजेज़ में आ जाता है, मैंने निमोनिक बना रखा है PGI नो BFSS. मतलब P का मतलब होता है पैराप्लेजिक पेशेंट विच इज़ बेड रिडन पेशेंट. G का मतलब गाउट. I में आता है इन्फेक्शन. N में आ जाता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर. O में आ जाता है
ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, बी में आ जाता है BPH, एफ में आ जाता है फॉरेन बॉडी इन ब्लैडर, एस में आता है सिस्टोसोमासिस और दूसरे एस में आ जाता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर आ जाता है और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये बहुत ईजी है, यू कैन यूज़ इट इफ़ इट फाइंड्स कंफर्टेबल टू यू टू, क्योंकि सारे कॉजेज़ कवर हो गए। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन में अगर आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन आ जाता है तो ये बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में मेनली, वो भी लड़कों में। एंड फ्रिक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो दिन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट। द रीज़न फॉर इट इज़ दैट कि जो स्टोन होता है दिन के टाइम पे, ड्यू टू द एम्बुलेशन, stone comes in contact with trigon of the bladder and irritates, whereas night stone slips towards the fundus away from the trigon and less frequency and pain. उन्होंने बोला कि urinary bladder में you are moving here and there in the daytime and जो stone है it is hitting downwards towards the trigon, जिसकी वजह से there is more frequency of urine and more pain in the bladder. And in the night you are taking rest, their stone is away from the trigon, so there is less urine and there is less pain. Now pain is more during the day, which is preferred to the tip of the penis or labia, and sometimes pain come to the genital organs as they are saying. Also increases during jostling movements. Suprapubic pain tenderness may be present. Hematuria, often terminal interruption of the urinary stream and often acute urinary retention. Cystitis के features मिल सकते हैं, that is pain, fever and burning micturition. When on per rectal or per vaginal examination, large stone may be palpable and investigations will be done and stone will be found incidentally in the, अचानक से मिलेगा प्लेन एक्सरे के यूबी में, अल्ट्रासाउंड में, एब्डोमेन में। इन्वेस्टिगेशंस क्या करोगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी जिसमें एनवेलप क्रिस्टल्स मिलेंगे, इनऑक्सिलेट स्टोन हेक्सागोनल टाइप मिलेंगे 16 स्टोन में। यूरिन कल्चर करोगे, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूरिक एसिड। प्लेन एक्सरे KUB shows radiopaque stones, 90% are radiopaque. IVU करोगे to see the function of kidney. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करोगे which is diagnostic. सिस्टोस्कोपी करोगे to see radiolucent stone. डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, कैल्सिफाइड फाइब्रोइड यूट्रस एंड डेर्मोइड सिस्ट ऑफ द ओवरी। ट्रीटमेंट में क्या आता है, सिस्टोस्कोपिक लिथोलोप्लेक्सी, जनरल एनेस्थीसिया दोगे, सिस्टोस्कोप पास करोगे और स्टोन विजुअलाइज होगा। आप लेज़र टेक्निक से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फ्रेगमेंट कर दोगे स्टोन को। द ब्लैडर इज प्लस यूजिंग एन इरिगेटर। सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटमी, सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोटमी, लिथोलोप्लेक्सी। And that's all about urinary bladder ka stone, which is also known as vesicular calculus. Thank you for watching this video.